पिछले सत्र में हमने देखा कि मीडिया का एक महत्वपूर्ण अंग जनसंपर्क का किस प्रकार से प्रयोग कर हम अपनी सेवाएं देते हैं। आज इसी विषय को आगे लेकर हमारे समक्ष आ रहे हैं भ्राता डॉक्टर अजीत पाठक जी। आप पिछले 16 वर्षों से चेयरमैन हैं पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के ऑन इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन के पूर्व बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। आप प्रथम सेक्रेटरी हैं जो ग्लोबल अलाउंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। जनसंपर्क क्षेत्र में आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी है। आपने जनसंपर्क विषय पर अनुसंधान और विस्तृत लेखन किया है। आपके इस क्षेत्र के अद्वितीय कार्य से आपको कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। तो जनसंपर्क विषय के अनुभवी और समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर अजीत पाठक सर जी आपको जनसंपर्क द्वारा छवि का निर्माण और सामाजिक दायित्व इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर अजीत पाठक सर जी। नमस्कार। ब्रह्म कुमारीज़ के इस मीडिया वर्कशॉप में जितने भी प्रतिभागी हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि उन सभी से मैं मुखातिब हूँ। उनसे आज मेरी ये वार्ता है, मेरी ये चर्चा है जनसंपर्क के बारे में। आप लोग मीडिया के बारे में तो बखूबी जानते हैं और पिछले कई सेशंस में आप लोगों ने मीडिया के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा की है। लेकिन मीडिया से जुड़ा हुआ ही एक और दूसरा आयाम है जनसंपर्क। जैसे किसी भी लोकतंत्र में हम देखते हैं कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और चौथे स्तंभ के रूप में हम प्रेस यानी मीडिया को देखते हैं। और हम जनसंपर्क को एक पांचवा स्तंभ मानते हैं जो इन सभी स्तंभों के बीच में एक सौहार्द की भूमिका अदा करता है। जहाँ भी प्रेस है वहाँ जनसंपर्क का उससे सीधा सीधा ताल्लुक है। अब ये जनसंपर्क क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, हम अगले कुछ समय उसकी चर्चा करेंगे। आप यदि एक गिलास पानी को लें, पानी मैं आधा पी लेता हूँ, गिलास में आधा पानी बचता है, तो दो दृष्टिकोण से उस स्थिति को देखा जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये गिलास आधा खाली है। ये एक दृष्टिकोण का सवाल है। जब मीडिया में आप होते हैं तो आप उस गिलास को आधा देखते हैं, तो आपका सोचने का तरीका, आपकी कार्यशैली उसको आधा गिलास की तरह देख करके अपने को आगे बढ़ाती है। जबकि जो जनसंपर्क की अवधारणा है, वो कहती है ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो जब किसी भी संगठन का उसके जो संगठन हितैषी हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम जनसंपर्क करता है और अपनी सकारात्मक संचार के माध्यम से उस संगठन और जन-जन के बीच एक ऐसा संबंध विश्वास के रूप में आधारित करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये संबंध दूर तक जाए, बहुत दूर तक जाए। आइए हम चर्चा करते हैं इस जनसंपर्क की अवधारणा की। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसके बारे में और जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी मान्यता है, वो सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं और इसका जनसंपर्क पर भी सीधा-सीधा प्रभाव पड़ा है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी संगठन के लिए उसका जो सबसे बड़ा एक रिसोर्स है, जो उसकी पूंजी है, वो उसकी छवि है, जो इमेज जिसे हम कहते हैं। और छवि किसी भी संगठन के लिए बनाई जाने वाली एक अवधारणा है और ये वो चीज़ है, वो इमेज है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो इमेज नहीं है, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये कहावत है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ इमेज इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। छवि बनाने में हमें सालों लग जाते हैं और छवि बिगड़ते में सिर्फ एक घटना या दुर्घटना घटती है और संगठन की छवि धूमिल हो जाती है। आपकी अच्छी छवि आपका सबसे बड़ा आभूषण और आपकी संपत्ति है। सकारात्मक छवि का प्रबंधन ही जनसंपर्क कहलाता है। हम आम तौर पे इन्हें 2 शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, पीआर, पब्लिक रिलेशंस। मेरे लिए ये 2 शब्द हैं, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन, यानी आपके हर अच्छे कार्य प्रदर्शन की स्वीकार्यता मिले आपको, ये जनसंपर्क है। जनसंपर्क किसी भी संगठन की सही छवि प्रतिस्थापित करने के लिए सत्य पर आधारित एक सतत और सुनियोजित संचार है। ये किसी एक मौके पर किया गया काम नहीं है। एक सतत रूप से लगातार आप वो प्रयास करते हैं और अपनी छवि को बिल्डअप करते हैं। पब्लिक रिलेशंस इज अ सस्टेन्ड, प्लान्ड एंड डेलिबरेट कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन ट्रुथ टू प्रोजेक्ट राइट इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनसंपर्क एक प्रबंधन विधा है जिसके द्वारा संगठनों और उनसे संबद्ध हितार्थियों के बीच, हितार्थी यानी स्टेक होल्डर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में विश्वास के ऊपर आधारित एक संचार बनाने की कोशिश की जाती है जनसंपर्क के माध्यम से। इस कार्टून के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संगठन है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसकी छवि खराब करने के लिए जो इमेज स्पॉइलर हैं, उन्हें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यानी पब्लिक रिलेशन उनसे दूर रखता है। ये दो तरफा संचार है। एक व्यक्ति अपनी बात कह के चला जाए, वो जनसंपर्क नहीं। संगठन की बात जनता तक और जनता की स्वीकार्यता, जनता की भावना संगठन तक, ये दोनों मिलाकर जनसंपर्क पूरा करते हैं। एक आदर्श जनसंपर्क का जो कर्मी होता है, वो इन 6 गुणों को जरूर उसे होना चाहिए। इफेक्टिव राइटर, ट्रुथफुल, नॉलेजेबल, गुड कम्युनिकेटर, मीडिया एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट। आप किसी भी भाषा में काम करते हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो या क्षेत्रीय भाषा हो, आपकी कलम मजबूत होनी चाहिए। आप जो भी संचार करें वो सत्य पर आधारित हो, असत्य पर आधारित ना हो। आप जिस भी संगठन में के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपका ज्ञान हो पूरा। आप आँख कान खोल के देखते रहें कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, आपकी इंडस्ट्री में क्या नई चीजें हो रही हैं और आपका संगठन कहाँ खड़ा है आज और आने वाले वर्षों में आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। गुड कम्युनिकेटर, हम आज 360 डिग्री कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उन सभी विधाओं को मिला जुला करके हम अपने स्टेक होल्डर तक अपने संगठन की बात सकारात्मक रूप से किस तरह पहुंचा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बम्बई में, दिल्ली में या बड़ौदा में या आबू में किस तरह से मीडिया को डील करते हैं, हर जगह का मीडिया का स्वरूप अलग-अलग है। उनकी जो कौशल हैं वो अलग-अलग हैं। तो आपको उस मीडिया की जो आकांक्षाएँ हैं, जो उनकी सामर्थ्य है, उसको पहचानना पड़ेगा और किन लोगों तक आपको अपनी स्टोरी पहुँचानी है, उन्हें आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। सोशल साइंटिस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल साइंटिस्ट के माने आप जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं अपने संगठन के लिए, उन लोगों की क्या मानसिक स्थिति है, संगठन से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उसका आपके संगठन से क्या संबंध है, इन सब को देखते हुए आप उनकी भावनाओं को संगठन तक पहुंचाते हैं और संगठन के जो कार्यक्रम हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाते हैं। तो यदि मैं कहूं कि यदि आप वो देख सकें जो आंख से नहीं दिख रहा, या आप वो सुन सकें
जो आप कान से नहीं सुन पा रहे, तब आप एक सही मायने में सोशल साइंटिस्ट हैं। आपकी जो तीसरी आँख है, वो जन आकांक्षाओं को बहुत अच्छे से समझ पाती है। जनसंपर्क के कई लाभ हैं आपकी छवि संगठन की होने से। आपके जो डीलर हैं कंपनी के, जो आपके प्रोडक्ट हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो विजिबिलिटी है वो सामने आती है। जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न जो संगठन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको डील करने में आपको आसानी होती है। जो गुणवत्ता है, उत्पादकता है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संगठन और कर्मचारियों के बीच के जो संबंध हैं, उसे हम एम्प्लॉयी रिलेशंस कहते हैं। और संगठन की छवि अच्छी होने से एम्प्लॉयी रिलेशंस बेहतर होते हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितार्थी हैं किसी भी संगठन के, उनका जो समर्पण है, जो जुड़ाव है, वो अच्छी छवि होने से और सुदृढ़ होता है। जो भ्रांतियाँ होती हैं किसी भी संगठन के बारे में, छवि अच्छी होने से आप उन पर विजय पा सकते हैं। अ, किसी भी संगठन पर आजकल आप देखते हैं कि बहुत प्रतियोगी दौर है। कई किस्म के अटैक भी किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है ताकि आप लाभ ले सकें और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको नुकसान हो। ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी छवि अच्छी है, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कर्मचारी किसी भी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि वो किस प्रकार से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और अच्छे कर्मचारियों की जो आवश्यकता है, हर संगठन को होती है। आप किसी भी संगठन में जाएं, चाहे कितने भी कर्मचारी हों, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो 25-30% से ज्यादा नहीं होते। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि वो 25-30% बढ़कर के 60-70% तक जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को और संबल मिले। हम अक्सर एक मुगालते में रहते हैं कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस एक है। मित्रों, पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करता है अपने कम्युनिकेशन के लिए, बट एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस अलग हैं। इनमें मूलभूत फर्क जो है वो ये कि एडवर्टाइजिंग में हम अखबार में अपना विज्ञापन देते हैं या टीवी में अपना विज्ञापन दिखाते हैं, जबकि जनसंपर्क में हम ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिनसे हम अपने संगठन की बात को, अपने कार्यक्रम को और जन जन तक ले जा सकें और एक आधार क्रिएट कर सकें अपने सकारात्मक प्रोजेक्शन का। ये एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। यहाँ ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्टून में आप देखेंगे कि जो वास्तविकता है वो कुछ और है, और जो दिखाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से अपने आप को कुछ और बताता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप यदि जनसंपर्क कर्मी हैं, तो आप सत्य पर आधारित अपनी बात रखते हैं। किसी को मिसगाइड करने की या झूठ बोलने की या किसी का शोषण करने की आपकी प्रवृत्ति नहीं है। कोई भी संगठन जब तक अपनी कार्यशैली में, अपने परफॉर्मेंस में उत्कृष्टता नहीं लाता, छवि केवल काम नहीं करेगी। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने संगठन की जो कार्यशैली है, जो उत्पादकता है, जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार करें। और पहला जनसंपर्क ये है कि हम उस संगठन की कार्य प्रदर्शन को अगले चरण तक लेके जाएं, और फिर उस चरण पे पहुंचने के बाद अपनी बात जन जन तक पहुंचाएं और उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त करें। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा नहीं है सेल बढ़ाने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को कुछ और बताते हैं, सत्यता छुपाते हैं। ये सब सेल बढ़ाने के तरीके हैं, प्रोपेगेंडा है, लेकिन जनसंपर्क नहीं है। जहां सत्यता नहीं है, वहां जनसंपर्क नहीं है। यहाँ भी मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूं कि वास्तविकता को कुछ और दिखाना
जनसंपर्क नहीं हो सकता। जनसंपर्क किस प्रकार काम करता है मित्रों? पहले आप संगठन की समस्या क्या है, उसको पहचानते हैं। फिर आप कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं, कहाँ तक आपको अपनी बात पहुँचानी है, आप वो तय करते हैं। फिर एक सतत रूप से लोगों तक सत्यता पर आधारित एक कार्यक्रम बनाकर आप अपना जनसंपर्क कार्यक्रम लागू करते हैं ताकि आपसी सौहार्द को अर्जित किया जा सके। एक कार्यक्रम को टू वे कम्युनिकेशन पर आधारित कार्यक्रम बना करके शुरू करते हैं। धीरे धीरे उस छवि का निर्माण करते हैं जो आप अपने संगठन के लिए चाहते हैं, और उसके बाद आप एक फीडबैक सिस्टम के आधार पर ये अपना आत्मावलोकन करते हैं कि जो प्रयास आपने किए वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यदि सही दिशा में नहीं जा रहे तो आप मध्य रास्ते में अब उनका उपचार करते हैं, उस रास्ते को पुनः निर्धारित करते हैं। ये इस तरह है कि आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं और बीच में आप किसी से पूछते हैं कि ये माउंट आबू की तरफ सड़क जा रही है या नहीं जा रही है, आपको वो इंडिकेटर नहीं है, तो बेहतर है आप ये देख लें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, ताकि बीच रास्ते में अगर आपको पता पड़े कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आप अपना दिशा निर्धारण दोबारा निर्धारित कर सकें। जनसंपर्क हम किसके लिए करते हैं? कोई भी कंपनी, शेयर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कस्टमर्स यानी ग्राहक, सप्लायर, डीलर, कोलैबोरेटर्स, जो सांसद हैं, विधानसभा के लोग हैं, प्रशासन है, प्रेस है, सरकारी माध्यम है, आसपास को में रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं, जो आम नागरिक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थान हैं, उन सब के लिए जनसंपर्क करते हैं। और आंतरिक जनसंपर्क हम कहते हैं जब वो संगठन के अपने लोगों के लिए, कर्मचारियों के और उनके परिवारों के लिए किया जाता है। जनसंपर्क के जो संसाधन हैं, वो उच्च प्रबंधन के लिए जनसंपर्क सलाह देना, प्रेस संपर्क, गृह पत्रिका, न्यूज़लेटर प्रकाशन, ब्रोशर, पब्लिकेशन, पोस्टर, संदेश जो बनाए जाते हैं संगठन की ओर से, फिल्में बनाई जाती हैं, विज्ञापन, ब्रांडिंग, प्रदर्शनी, इवेंट मैनेजमेंट और समारोहों के आयोजन और समूह विशेष के लिए भ्रमण, ताकि उनको फोकस करके आप उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा कर सकें और संगठन के बारे में सही छवि अर्जित कर सकें। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने सुना होगा, इन दिनों बहुत जोरों पर है। हर संगठन को अपने लाभ का एक प्रतिशत सामाजिक उत्थान के लिए लगाना होता है, और ये एक बहुत बड़ा मौका है जनसंपर्क कर्मियों के लिए अपनी छवि को निखारने का। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जब जनसंपर्क एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू किया जाता है, तो उसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं। मूल विधाएं जनसंपर्क की ही हैं। जनसंपर्क के द्वारा हम सही छवि को सामने लेके आते हैं और जो भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन हैं, उन्हें दूर करते हैं। आज जो हम सब के आगे चुनौतियां हैं, कोरोना, ग्लोबल कंपटीशन, कस्टमर्स के लिए वैरायटी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स बाजार में हैं, क्वालिटी की मांग है, कॉस्ट के लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत है, पर्यावरण संबंधी दबाव हैं, नई जगह पर आप अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, छवि को सकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने संगठन का जो विजन मिशन है उसे अपने स्टेक होल्डर तक पहुंचाएं और अच्छे टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आकर्षित करें। मीडिया, जैसा आप जानते हैं, एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो किसी भी संगठन का, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी दल का भविष्य तय करता है। ये भविष्य निर्धारण में, लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और धीरे धीरे
जो प्रचार माध्यम हैं उनमें आधुनिकता के चलते, ई कम्युनिकेशन के चलते एक नया बदलाव आया है और 24 घंटे आज ये संचार माध्यम अपने काम में लगे हुए हैं। सक्सेसफुल मीडिया रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को महसूस करें कि कौन अखबार किस प्रकार की न्यूज़ स्टोरी को छापेगा, अपने समाचार को ऐसा अट्रैक्टिव बनाए कि अगर आप रीडर हों, तो उसे पढ़ने के लिए लालायत हों। जब तक समाचार ऐसा नहीं होगा, समाचार पत्र नहीं छापेंगे। आप में अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करें, उसके हेडिंग में, उसके फर्स्ट पैरा में, ताकि जो अखबार पढ़ने वाले हैं या टीवी में न्यूज़ देखने वाले हैं, वो उस न्यूज़ से जुड़ें, अपने आप को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें। एक नयापन हो आपके कम्युनिकेशन में, जो आपकी लिखने की शैली है, वो ऐसी हो जो जर्नलिस्ट उसे एप्रिशिएट करें, उसे स्वीकार कर सकें, तभी आपकी स्टोरी को अखबार में जगह मिलेगी। ग्राफिक सेंस यानी किस प्रकार की फोटोग्राफ जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, उनका इस्तेमाल करें। आपको अपने आसपास की मीडिया की नॉलेज होनी आवश्यक है। जिस भी भाषा में आप संपर्क कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उस पर आपका कमांड हो, ये ज़रूरी है। और मीडिया जब कभी भी आपके संगठन के बारे में आपसे कोई प्रश्न करता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि तुरंत उनकी जो जिज्ञासा है, उसे शांत करें और उन्हें वो जानकारी प्रदान करें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी रखें अपने सभी डीलिंग्स में और उन पत्रकारों के साथ एक मित्रवत संबंध स्थापित करें ताकि वो आपको बेहतर ढंग से समझ सकें। डिजिटल कम्युनिकेशन ने एक नई क्रांति ला दी है जिसमें स्पीड, उसकी जो रीच है, जो उसके टारगेट ऑडियंस हैं, जो कवरेज है, उसका इम्पैक्ट है, उन सभी पर बड़ा प्रभाव डाला है। लेकिन साथ ही साथ इस डिजिटल कम्युनिकेशन में जहाँ बहुत फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें चिंता होती है। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हैव लवली फेस टू बी ऑन द सोशल मीडिया। जब तक आप खुद आपका घर ठीक नहीं है, तब तक आप सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप किसी कंपनी को, किसी संगठन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप ये निश्चित करें कि संगठन के यहाँ सब कुछ ठीक है। ये अगर मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन की एक कंपनी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वहाँ पे आपकी कंप्लेंट आती है, कोई आपकी वेबसाइट पे कंप्लेंट डालता है। महीने भर तक उसे कोई अटेंड नहीं करता और वो लगातार अपनी कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। 4 आदमी और उसमें आके अपना अनुभव डालते हैं कि ये कंपनी अटेंड नहीं करती कस्टमर्स की शिकायत को, आपकी छवि खराब हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हैव ए फेस टू बी ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द फेसबुक। एथिकल इश्यूज़ आज आप देख रहे हैं कि जो चीज़ नहीं है, वो सत्य बनकर लोगों तक पहुँचाई जाती है। पूरा का पूरा एक ड्रामा है, एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जनता तक वो चीज़ पहुँच जाती है गलत ढंग से। तो तकनीकी का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया को दूसरों पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यापारिक जो इंटरेस्ट हैं, उनको एनकैश करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। जो डैमेज है उसकी रफ्तार डिजिटल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो स्पीड ऑफ डैमेज है, वो यही है कि आपका वर्षों का अच्छा काम 1 मिनट में खत्म हो जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है और फुटप्रिंट ऑफ नेगेटिविटी। आप जब भी उस सोशल मीडिया पर जाएँगे, तो लोगों ने क्या कहा है, क्या लिखा है, क्या अभिव्यक्त किया है, यदि वो नकारात्मक है, तो आपकी छवि खराब होगी। क्राइसिस के सिचुएशन में ये एक संगठन के लिए एक टेस्ट होता है कि उसका जनसंपर्क काम कर रहा है या नहीं, और क्राइसिस कभी भी आ सकता है। आप कितनी भी तैयारी करें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां आपके संगठन का अस्तित्व संकट में होता है और
लाइज इन क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, गुडविल और ओपन डोर पॉलिसी से आप उस क्राइसिस की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अब ये कोरोना की बात करता हूँ, जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा और पूरे विश्व में मानव के अस्तित्व को छोड़ दिया। पिछले 100 वर्षों में हमने ऐसा संकट कभी नहीं देखा जिंदगी में। कोरोना वायरस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, मानवीय मूल्यों, परंपराओं, व्यापार के नियमों और मानव की जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन ला दिए हैं। शायद हम और आप आमने सामने इस कार्यशाला में भाग ले रहे होते, लेकिन आज कोरोना के संकट की वजह से हम दूर से एक दूसरे के साथ ये संवाद कर रहे हैं। कीप डिस्टेंस टुडे सो दैट वी कैन हग ईच अदर टुमारो। आज का नियम यही है कि अपने आप को बचाएं, दूसरे को बचाएं, एक डिस्टेंस मेंटेन करें। Indian traditions and customs play a major role in fighting the pandemic prevention and control. आज पूरा विश्व ने माना है कि नमस्कार करना या सूर्य नमस्कार करना, योगा करना, हल्दी का इस्तेमाल, ये सारी चीजें जो भारतीय मूल की, भारतीय संस्कृति की थी, आज पूरा विश्व उन्हें मान रहा है कि हमें यदि इस चुनौती से निकलना है तो उन मूल्यों का सम्मान करना पड़ेगा जिनके लिए भारतवर्ष जाना जाता रहा है। आयुर्वेदा आज सबसे ज्यादा लोगों के नजदीक है, क्योंकि जो हमारी औषधियां युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने खोजी थी, आज हम महसूस कर पा रहे हैं एक बार फिर कि उनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो सनातन जीवन शैली है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, ये आज हम सभी ने माना है, स्वीकारा है और पूरा विश्व उसको स्वीकार रहा है। भारतीय जीवन शैली का क्या माने हैं, आज पूरा विश्व उस बात को नमन कर रहा है। हम खाली हिंदुस्तान के लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे, आज पूरा विश्व सूर्य नमस्कार कर रहा है। हल्दी और अदरक और नींबू, शहद, ये सारी चीजें पारंपरिक हैं, जिन्हें आज हर राष्ट्र ये महसूस कर रहा है। गिलोय एक एक छोटी सी चीज आज पूरे विश्व ने ये इस नाम को पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है। कोरोना ने व्यापक रूप से जिन पहलुओं पर प्रभाव डाला है वो है कॉरपोरेट रणनीति, व्यापार के नियम, व्यापारिक योजनाएं, ब्रांडिंग उपकरण, विज्ञापन नीति, जनसंपर्क और इवेंट मैनेजमेंट। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो दूर से ही हमें करना है। हमें इस प्रकार आयोजन करना है चीजों का कि हम व्यक्तिगत संपर्क में न आए, हम दिल से जुड़े रहें, लेकिन शारीरिक रूप से हम एक दूसरे से वो दूरी बना के रखें। व्यावहारिक रूप से जनसंपर्क का माने यही है कि हम एक दूसरे के नजदीक जाएं, दिलों के जुड़ाव हों, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों ने हमें नए रूप में जनसंपर्क का एक बार फिर खोज करने की जरूरत बताई है कि हम दूर रहते हुए भी पास आ सके। If we remain safe today by maintaining the physical distance and by breaking the corona chain, we shall be able to meet with same warmth tomorrow. मुझे पूरा विश्वास है अगली इस कार्यशाला में हम और आप एक बार फिर सामने होंगे। कम्युनिकेशन और संचार सबसे पहली चीज है आपस में विश्वास को जोड़ने का। भारत एक आध्यात्मिक गुरु रहा है बरसों बरस, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी वैदिक संस्कृति, योगा, कर्मा हमें एक बार फिर उसी गौरवमयी स्थान पर लेके जाएंगे। हम कल भी विजेता थे विश्व के, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आइए हम और आप मिलके एक नए युग की शुरुआत करें, इस देश को एक नए रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करें। ओम शांति। डॉक्टर अजीत पाठक सर जी, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।
आपने सरल शब्दों में जनसंपर्क द्वारा संस्थाओं की छवि का निर्माण तथा सामाजिक दायित्व को समझाया।